आईजीएल फैक्ट्री में सेफ्टी थीम वर्कशॉप का हुआ आयोजन। आज बाजपुर रोड स्थित इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड आईजीएल फैक्ट्री के सभागार में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप थीम में सेफ्टी मैनेजमेंट को लेकर इंडियन केमिकल काउंसिल, आईसीसी और इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों उद्यमियों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर वर्कशॉप में बोलते हुए रूपाकार सरस्वत, चेयरमैन रेजिग्रेशन आईसीसी एंड सीईओ इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड ने बताया कि फैक्ट्री के चलते समय सेफ्टी का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगर सेफ्टी पूर्ण तरीके से रखी जाए तो इंडस्ट्री को भी कभी नुकसान नहीं होगा। सेफ्टी वर्कशॉप कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम अपने बच्चों को सेफ्टी के प्रति बचपन से ही जागरूक रखते हैं, इसी प्रकार फैक्ट्री में भी सेफ्टी को लेकर इंतजाम करने चाहिए, जिससे कि हम भी सुरक्षित रहें और फैक्ट्री में कार्य करने वाले भी लोग सुरक्षित रहें। इसी प्रकार कार्यक्रम का संचालन कर रही पल्लवी ठाकुर नेतौर रेगुलेशन इंडियन केमिकल काउंसिल आईसीसी ने बताया कि हमें अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टिप्स सेफ्टी का रहता है। हमें अपनी इंडस्ट्री की सेफ्टी रखनी चाहिए, जिससे कि आसपास के लोग भी सुरक्षित रहे और वातावरण भी सुरक्षित रहे। शिखा सिन्हा, प्रेसिडेंट ICWS ने आयोजित वर्कशॉप में बोलते हुए सेफ्टी को लेकर आए उद्यमियों को कई प्रकार के टिप्स दिए और कहा कि हमें आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखने के लिए सेफ्टी रखनी अति आवश्यक है, जिसको लेकर हमें चाहिए कि फैक्ट्री का पूर्ण तरीके से सेफ्टी युक्त रखना चाहिए, जिससे कि सभी लोग सुरक्षित रहे। इस अवसर पर फैक्ट्री के समस्त स्टाफ समेत दूर दराज से आए उद्यमी मौजूद रहे। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। बहुत आभारी हैं आईजीएल के, जिन्होंने ये प्रोग्राम आईसीसी के साथ मिलकर किया है। आईसीसी इस देश की सबसे पुरानी एसोसिएशन में से एक है, जिसकी स्थापना 1938 में की गई थी और ये प्रमोशन ऑफ केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर को प्रमोट करती है, उनके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करती है इस देश में। प्रोसेस सेफ्टी, एनवायरनमेंट, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रहे हैं जिस पे आईसीसी हमेशा से काम करता आया है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती आई है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ रहता है। हम ऐसे कई प्रोग्राम करते हैं जो लोगों को जागरूक करता है, इंडस्ट्री को जागरूक करता है सेफ्टी मेजर्स को लेके, प्रोसेस सेफ्टी को लेके, एनवायरनमेंट को लेके। सस्टेनेबिलिटी आज के समय में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और अगर देश को आगे बढ़ना है और सस्टेनेबल वे में बढ़ना है तो हम सबको साथ मिलकर इसमें काम करना पड़ेगा। आईसीसी, हम कहेंगे, एक ब्रिज की तरह काम करता है जो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को कनेक्ट करता है। इंडस्ट्री की अगर कोई भी प्रॉब्लम्स रही है, चैलेंजेस रहे हैं, आईसीसी हमेशा उसको गवर्नमेंट के समक्ष प्रस्तुत करता है और ये हमेशा प्रयास रहा है कि किसी तरीके से हम हमेशा ही इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए काम कर सके और जो भी तरह की परेशानी है, चैलेंजेस हैं, हम उसको आगे ले जा सके और उसका सल्यूशन ढूंढ सके। तो आईसीसी का हमेशा यही प्रयास रहा है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आईजीएल के, जिन्होंने ये मौका दिया आईसीसी के साथ कोलैबोरेट करके ये प्रोग्राम करने का काशीपुर में और लोगों को प्रोसेस सेफ्टी की तरफ जागरूक करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि प्रोसेस सेफ्टी या सेफ्टी पे हमारा ध्यान क्यों इतना आवश्यक है। मैंने अंदर भी कहा कि शायद हमें एहसास नहीं है कि ये इतना ज़रूरी और इतना अति आवश्यक क्यों है। मैंने कुछ नंबर्स अंदर बताए कि एक साल में लगभग औसतन 40,000 लोग मारे जाते हैं आतंकी हमलों में विविध प्रकार की पूरी दुनिया में। एक साल में नेचुरल डिज़ास्टर माने प्राकृतिक आपदाओं में लगभग 65,000 लोग औसतन मारे जाते हैं प्राकृतिक आपदाओं में, या जिनको नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं। लगभग ये 10 साल के डेटा के हिसाब से मैंने निकाला था। और अगर आप युद्ध देखें दुनिया में जो हुए हैं वॉर्स, तो 1955 और वर्ल्ड वॉर्स को अगर पीछे रख दिया जाए, 1955 से लेकर 2012 में लगभग 54 लाख लोग मारे गए हैं। तो मतलब लगभग 1 लाख लोग युद्ध में मारे जाते हैं। ये नंबर हमें काफ़ी बड़े लगते हैं और इसके बारे में डिस्कशन भी होती है और चिंता भी होती है। लेकिन जब हमने जो लोग ऑक्यूपेशनल हेल्थ या ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट से मारे जाते हैं, माने काम करते हुए या तो बीमारियों की वजह से या काम करते हुए एक्सीडेंट की वजह से, वो नंबर इतना बड़ा है आप हैरान रह जाएंगे। लगभग 28 लाख लोग
औसतन दुनिया में इससे मारे जाते हैं, जिसमें 24 लाख विविध प्रकार की बीमारियों से मारे जाते हैं, जिसमें कैंसर हुआ, आपकी छाती की बीमारियाँ इत्यादि। तो ये बताता है कि शायद प्रोसेस सेफ्टी कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस पर हम इतना ध्यान नहीं दे पाते जितना देना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम प्रोसेस सेफ्टी को क्या कहते हैं। प्रोसेस सेफ्टी होता है कि जब कोई मटेरियल माने केमिकल या कुछ और, या एनर्जी माने ऊर्जा, उस पर हमारा कंट्रोल ख़त्म हो जाए तो फिर उसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। तो एक्सीडेंट जब होता है तो अगर आप देखा जाए, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट तीनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जब हमें नुकसान हमारे शरीर को एकदम से हो जाए या 4, 5, 10 लोगों को हो जाए तो हम उसको सेफ्टी कहते हैं। जब वो नुकसान लंबे समय पर हमारे ऊपर हो जाए तो उसे हेल्थ कहते हैं। जब वो नुकसान हमारे पर्यावरण और हमारे अगल बगल में जो दुनिया है उसको हो तो हम उसको पर्यावरण कहते हैं। तो प्रोसेस सेफ्टी, नाम भले ही प्रोसेस सेफ्टी है, लेकिन जब हम अपनी प्रोसेस को अच्छे से रन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो हम तीनों जगह जो नुकसान हो उससे बचाते हैं। इसलिए प्रोसेस सेफ्टी इतना इम्पोर्टेंट है। और ये जो प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, जो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जो आईसीसी, जो इंडियन केमिकल काउंसिल है और जो इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड है, उनके साथ किया जा रहा है। और मैं बहुत आभारी हूँ इन दोनों का भी। और जो हमारे ट्रेनर हैं मिस्टर जितेंद्र, वो शायद मेरी समझ में भारत में प्रोसेस सेफ्टी के सबसे अच्छे एक्सपर्ट हैं। तो और प्रो बोनो, माने बिना किसी चार्ज के आके वो ये प्रोग्राम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग उत्तराखंड जैसी जगह में भी, जहां हमारी फैक्ट्रीज, सिर्फ केमिकल फैक्ट्री की बात नहीं हो रही है, अगर यहाँ पे हमारा कंट्रोल ख़त्म हो जाए या कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। और उसको रोकने के लिए, जब हो जाए उसके बाद तो हम उसका सिर्फ नुकसान कम कर सकते हैं, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन हमारे अगर लोग ट्रेन रहेंगे, हमारी अपने प्रोसेसेस पे हमारा कंट्रोल अच्छा रहेगा तो वो होंगे ही नहीं। तो इस सोच को हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर सिर्फ ऊपर सीईओ लेवल पे या सेफ्टी ऑफिसर लेवल पे नहीं होना चाहिए, हर लेवल पे जब ये सोच रहेगी नीचे तक, तब जाके हम उस तरह की इंडस्ट्री, उस तरह की फैक्ट्री और उस तरह का पर्यावरण हम पैदा कर पाएंगे। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बहुत बार जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो हमारी फैक्ट्री चलाते हैं, उनका जो फोकस है, उनका जो ध्यान है, वो प्रोडक्शन पे ज़्यादा रहता है, वो आउटपुट पे ज़्यादा रहता है। और उन्हें लगता है कि हम अगर सेफ्टी में इन्वेस्ट करेंगे या सेफ्टी पे ध्यान देंगे या खर्चा करेंगे तो हम कॉस्ट इनकर करेंगे और हमारा प्रॉफिट कम होगा। लेकिन अगर आप दुनिया भर में देखें तो ये बिल्कुल गलत प्रूव होता है। वो कैसे गलत प्रूव होता है? आप दुनिया में किसी भी जो कंपनी बहुत अच्छा कर रही हो, चाहे आप सिंगापुर एयरलाइंस को ले लीजिए, चाहे किसी और बड़ी कंपनी को ले लीजिए, जनरल इलेक्ट्रिक को ले लीजिए, डुपॉन्ट को ले लीजिए, या किसी देश को ले लीजिए जो बहुत तरक्की कर रहा हो, जहाँ लोग खूब कमाते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो वो तो सेफ्टी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सेफ्टी पे सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं। अगर सेफ्टी पे खर्चा करने से हमारी प्रॉफिट या हमारी सक्सेस कम होती तो ये लोग तो कम प्रॉफिट करते, ज़्यादा नहीं करते। यही मैं कहना चाहूँगा कि हम भी भारत को आगे ले जाना है तो हर स्तर पे प्रोसेस सेफ्टी, सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं करना है, उसको ध्यान में रखते हुए, ताकि हमारी प्रोसेस, हमारी सेफ्टी, हमारी हेल्थ, हमारी एनवायरनमेंट, हमें सब जगह ध्यान रखने। और ये एक छोटा सा प्रयास आईसीसी, आईजीएल और एफईटी सॉल्यूशंस की वजह से है और मुझे बहुत खुशी है कि हम ये कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आज जो हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो बेसिकली प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट और बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के ऊपर है। तो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है कि जितने पोटेंशियल हैज़र्ड्स होते हैं, जितना पोटेंशियल रिस्क होता है कोई भी इंडस्ट्री में, हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं पहले कि क्या रिस्क हो सकता है। उसके लिए हम कैसे उसको डिज़ाइन एस्पेक्ट से कवर कर सकते हैं सो दैट हम उसको अगर प्रिवेंट ही कर पाएँ, बिल्कुल एलिमिनेट कर सकें तो वो करेंगे। नहीं कर पाएंगे तो उस केस में हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे सो दैट वो एक्सीडेंट हो ही ना पाए। तो वो पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग देखते हैं और इन केस अगर हो जाए तो कैसे उसको मिटिगेट करेंगे सो दैट कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो नहीं हो पाए। और बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी जो है वो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि लोग समझते हैं कि क्या हैज़र्ड्स हैं, क्या रिस्क हैं, उसको हम लोग कैसे मिनिमाइज़ करें और कैसे वो मुझे इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो वो सेफ बिहेवियर्स और अनसेफ कंडीशंस को कैसे एलिमिनेट करेंगे, वो चीज़ें हम लोग उसको कवर करेंगे। तो आज का फोकस जो रहेगा ये दोनों चीज़ों के ऊपर होगा। उसके बाद हमने एक एडिशनल सेशन रखा है, वो है डस्ट हैज़र्ड असेसमेंट्स के ऊपर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेसिकली जो फायर्स और एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं पाउडर्स के ऊपर, फ्लेमेबल पाउडर्स में, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जो लो एमआई केमिकल्स होते हैं उसमें फायर्स बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो उसको हम लोग कैसे मिनिमाइज़ करें सो दैट टोटल एक्सीडेंट्स जो है कैसे कंट्रोल कर सकें, कैसे हम लोगों को सेफ गार्ड कर पाएँ, एसेट्स को सेफ गार्ड कर पाएँ सो दैट मेरा डाउन टाइम भी कम होगा, रिस्क लोगों को भी कम होगा और प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। तो कॉन्फ्रेंस का फोकस इसी के ऊपर रहेगा आज। धन्यवाद।
आईजीएल के प्रांगण में आयोजित ये प्रोसेस सेफ्टी का जो कार्यक्रम है वो हमारे सारी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। यहाँ पर अलग अलग तरह की 14 जो इसके मेन एलिमेंट है उसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है और ये एक वर्कशॉप शायद मील का पत्थर साबित हो हमारे उत्तराखंड के लिए, सिर्फ आईजीएल के लिए नहीं। आईजीएल का ये जो स्टेप है ये बहुत बड़ा स्टेप है, इसलिए कि लोग जनरली सेफ्टी या इस तरह की बातें अगर करते हैं तो अपनी इंडस्ट्री के लिए करते हैं, लेकिन आईजीएल ने जो अरेंजमेंट किया है सारी इंडस्ट्री के लिए किया है और व्यक्तिगत तौर पर सभी इंडस्ट्री के लोगों को जाकर इसमें बुलाकर इससे प्रतिभाग करने के लिए कहा गया है। हम समझते हैं कि ये आईजीएल का ये कदम बहुत अच्छा कदम है और हर इंडस्ट्री को इस तरह का कदम उठाना चाहिए। और आज के वर्कशॉप से जो करीब 60 से 70 लोग जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिलना चाहिए और इसका जो लगातार फ़ायदा है उसको अपनी इंडस्ट्री में मिलेगा। मैं एक बार पुनः आईजीएल की पूरी टीम को, डायरेक्टर्स लेके एचआर टीम को, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए।